तो भाई काम की करने जा रहा था मैं शुरुआत, और मैंने जैसी पोर्टर पर क्लिक किया तो मेरे सामने लिखा हुआ आया, यू आर सस्पेंडेड, एक्सेप्टेड एंड रिफ्यूज टू गो। यू आर सस्पेंडेड फॉर कैंसिलिंग ऑर्डर आफ्टर एक्सेप्टिंग। यू विल यू विल अनसस्पेंडेड ऑन 23/12/2023 को सुबह 8:19 पर। तो यानी कि यार पोर्टर कंपनी जो है आईडी ब्लॉक कर देती है। और आईडी ब्लॉक करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। तसल्ली से वीडियो को देखना और इन सारी बातों को ठीक से समझ लेना, ताकि आपकी आईडी कभी भी सस्पेंड ना हो। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो ये मैंने जो कीर्ति नगर से मैंने एक ट्रिप को एक्सेप्ट किया था, वो थी निजामुद्दीन की। तो निजामुद्दीन की ट्रिप थी। मेरी आदत है, मैं हमेशा कस्टमर को कॉल करके पहले पूछ लेता हूँ कि जी ये सामान क्या होने वाला है। यानी कि यार पहले तो देखो, हमारे को कस्टमर के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो मैंने पहले कॉल करता हूँ, सर गुड इवनिंग, मैं पोर्टर से बात कर रहा हूँ और आपका एक पार्सल है। तो मैं सबसे पहले उनसे लैंडमार्क ले लेता हूँ, घर के आसपास कोई जगह ऐसी होती है, और उसके बाद में हल्की सी आवाज में बोल देता हूँ कि सर सामान क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ना कस्टमर को सामान क्या होने वाला है, तो वो बिदक जाता है। तो इस तरीके से बोलना है कि उसको फील ना हो। मैंने जैसे पता किया तो उन्होंने बोला था कि 3 बॉक्स है। मैंने बोला कि बॉक्स बड़े होंगे, बड़े तो नहीं है। तो उन्होंने बोला आकर देख लो, और उन्होंने मुझे ये तक क्या डाला था कि चलो मैं कोई आपके लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी कर दूंगा, उन्होंने मुझे बोला था। पर क्योंकि निजामुद्दीन की ट्रिप थी तो मैं समझ गया था ये किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा और इसकी बिल्टी वगैरह कटवानी पड़ेगी वहां पर। तो बहुत सारे प्रोसीजरों में कई बार हमारे को कस्टमर फंसा देता है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, ये ओवर साइज का पार्सल होगा। उन्होंने क्या किया, ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। मैं समझ गया था कि उन्होंने ट्रिप कैंसिल की है तो मेरा ही रीजन डाला होगा। और मैंने कस्टमर केयर में जानबूझ की बात भी नहीं करी, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहता था कि आखिर मेरे साथ होगा क्या। मेरे को ये पता था कि मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी सेम यही हो चुका था। और कंपनी कस्टमर की बात मानती है, राइडर की बात नहीं मानती है। तो इसीलिए मेरी जो आईडी है वो 2 ऑर्डर कैंसिल करने के बाद 1 दिन के लिए सस्पेंड हुई है। मैं आपको सारी जानकारी दूं, कंपनी क्या करती है, महीने की 16 तारीख से, महीने की जो 16 तारीख होती है वहां से स्टार्ट करती है और 15 तारीख तक का रिकॉर्ड बनाती है। यानी कि 15 तारीख से मान लो अगर आपने पहली ट्रिप कैंसिल करी तो फिर कंपनी आपको एक नोटिफिकेशन देती है, चेतावनी देती है। नोटिफिकेशन क्या, मैं चेतावनी ही कहूंगा, कि अगर आपने अगली ट्रिप को कैंसिल किया तो आपकी आईडी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपने दूसरी ट्रिप कैंसिल की तो आपको कंपनी 1 दिन के लिए सस्पेंड करती है। उसके बाद तीसरी और चौथी ट्रिप कैंसिल करने पर कंपनी आपको 3 दिन के लिए सस्पेंड करती है। चौथी के बाद 5वीं और छठी ट्रिप कैंसिल करने पर आपको कंपनी 5 दिन या 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे 8वीं ट्रिप हो गई आपको परमानेंट भी जो है कंपनी सस्पेंड कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का जो मकसद है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्स को कंप्लीट करवाना है। इसलिए अगर आपने कोई ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि कोई ट्रिप आ रही है और आपने देखा कि यार ये उस जगह की है तो मुझे वहां नहीं जाना, तो कंपनी आपको 2 ट्रिप छोड़ने पर 60 सेकंड का टाइमर दे देती है। और आप अगर ऐसे ही ट्रिप छोड़ते रहते हैं तो हर आधे घंटे के लिए आपका टाइमर जो है बढ़ता रहता है। तो कंपनी चाहती है कि आप सारी ट्रिपें एक्सेप्ट करें। कंपनी चाहती है कि आप ट्रिप को एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल ना करें। इस तरीके की चीज होती है। बाकी अगर मान लो आपने किसी ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपने पिकअप लोकेशन पर जाने के बाद ट्रिप को, या कस्टमर ने बोला कि भाई तुम कैंसिल करके ले जाओ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ट्रिप को कैंसिल कर देता है और हम लोग कॉल कर बैठते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है तो हम बात कर लेते हैं। तो वो कस्टमर कहता है कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, 10-15 मिनट बाद पार्सल जाएगा, अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए कैंसिल कर दिया। तो हम लोग इस लालच में भी आ जाते हैं कि चलो यार 10-15 मिनट रुक जाते हैं, फिर ये पार्सल लेके ही चले जाएंगे। तो हम वो पार्सल लेने के बाद उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहां के लिए वो पार्सल बुक हुआ था। ऐसे में कंपनी सोचती है कि आपने फ्रॉड किया और कंपनी आपकी जो आईडी है उसको परमानेंट ब्लॉक कर देती है, और फिर उसके बाद कंपनी आपकी आईडी को नहीं खोलती है। पोर्टर में यानी कि यार पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी बदमाशी ही है देखा जाए तो।
क्योंकि पोर्टर कंपनी ने बोला कि भैया तुम हेलमेट लो और टी शर्ट पहनो और हेलमेट और टी शर्ट के साथ सेल्फी दो। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया हुआ, जैसे बुधवार से कंपनी देखती है, बुधवार से मंगलवार तक का देखती है, इस बीच में कंपनी आपसे कभी भी सेल्फी मांग सकती है। चाहे वो ड्यूटी ऑन करते वक्त मांग ले, चाहे वो आप जैसी पार्सल एक्सेप्ट कर रहे हो और आपने ट्रिप को स्टार्ट किया तब भी सेल्फी मांग सकती है, या फिर आप ट्रिप को एंड कर रहे हैं उस वक्त भी कंपनी आपसे सेल्फी मांग सकती है। आपसे जितनी भी बार सेल्फी मांगी जाएगी, हर बार आपको किट के साथ सेल्फी देनी होगी, तभी आपको जो 10 सेकंड का जो टाइमर है वो आपको कभी भी नहीं आएगा अगर आप हर एक सेल्फी को किट के साथ देंगे। तो कंपनी ने हर तरीके से राइडर को बांधा हुआ है। यहाँ पर कंपनी के लिए कस्टमर ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो राइडर की बात को बहुत कम सुनते हैं। अगर मान लो कोई ट्रिप किसी कस्टमर की वजह से कैंसिल हो भी रही है तो आपको उसी वक्त ही कस्टमर केयर में बात करके जानकारी देनी चाहिए कि वो ट्रिप कैंसिल किस वजह से हुई है। अगर मान लो आपने किसी ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया और आप पिकअप लोकेशन पर भी नहीं जा रहे हैं, आपने 10 मिनट 15 मिनट खड़े हो इधर उधर और आप जा नहीं रहे हो, ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि कंपनी का जो मकसद होता है वो ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उस लोकेशन पर पहुंचकर वहां से पार्सल को एक्सेप्ट करना होता है। अगर नहीं होता है तो फिर कंपनी आपको नोटिफिकेशन देती है और आपको फिर कस्टमर से बात करके ट्रिप को स्टार्ट करना होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर कंपनी के तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो ही हम लोग कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, वरना कंपनी कभी भी आपको ब्लॉक कर सकती है। अब आप देखिए कि मैं अगर पोर्टर कंपनी के साथ ही काम कर रहा होता तो मेरा आज का दिन यानी कि खराब हो जाता, और हमारा एक दिन खराब होने का मतलब है हम लोग 3 दिन पीछे चले जाते हैं। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो, और कंपनी को कभी भी बिना राइडर से बात किए उसकी आईडी को कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपके जो भी डाउट्स थे ब्लॉक को लेकर वो आपके क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ मैं बता दूं कि अगर मान लो आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाती है तो आपको, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो आपको ऑफिस जाना चाहिए। ऑफिस ओखला फेस 1 में है, गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर ओखला फेस 1 अगर आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल पोर्टर के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक है तो आपको वहां से अपनी आईडी को ऑन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वहां पर भी आपको डेली सिर्फ 100 टोकन मिलते हैं। अगर आप लेट जाएंगे तो टोकन भी नहीं मिलेगा और आपका नंबर नहीं आएगा, इसलिए आपका दिन खराब हो जाएगा। संडे और सैटरडे को पोर्टर कोई भी बात नहीं सुनता है, इसलिए आप वर्किंग डे में सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को जाएं और कोशिश करें कि लंच से पहले पहले वहां पर पहुंच जाएं। आपकी जो भी समस्या है वो पोर्टर कंपनी खुद ही सॉल्व करती है। पहले हमने काफी राइडरों की मदद भी करी है आईडी ब्लॉक को लेकर, पर अब नहीं हो पाती क्योंकि जो पहले काम करते थे उनसे मेरी पहचान थी, तो मैं एक पर्सनल वे पर थोड़ी सी उनसे हेल्प लेकर हेल्प कर देता था। उसके अलावा भी आपको जैसे पोर्टर ड्राइवर ऐप है तो उसमें आपको एक कंपनी की मेल आईडी देखने को मिल जाती है, info@theporter.in करके है, तो वहां पर आप मेल करके भी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो यार देखो ये वाली याद तक यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी किसी वीडियो में। कल तक हमारी आईडी चालू हो जाएगी और कल फिर से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे और कल का ब्लॉग फिर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।